हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। कंटिन्यू रखेंगे रीड 2015 पेपर 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने सीडीपी के क्वेश्चंस को ऑफिशियल आंसर की के साथ देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज 1 में पूछे गए क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से। तो इस पेपर में हिंदी लैंग्वेज 1 के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका स्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। ऑप्शंस थे आपके आदर्श वाचन, सेकंड अनुकरण वाचन, थर्ड सामूहिक वाचन एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक वाचन। तो बोल बोलकर जो वाचन होता है सस्वर, ठीक है, तो उसका अभ्यास कराने के लिए, उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए जो सबसे उपयुक्त साधन होगी, जो सबसे अच्छी विधि होगी, वो होगी आपकी ऑप्शन सी सामूहिक वाचन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है तीसरी कक्षा से, सेकंड चौथी कक्षा से, थर्ड छठी कक्षा से एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरी कक्षा से। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। मौन वाचन जो होता है उसका जो अभ्यास, उसकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो तीसरी कक्षा से शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। ऑप्शन से आपके डेचेंट, सेकंड स्मिथ, थर्ड ब्राइन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रिंटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साइलेंट रीडिंग जो है उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी ब्राइन। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामोफोन, सेकंड लिंगवा फोन, थर्ड टेप रिकॉर्डर एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। 34 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी टेप रिकॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको दृश्य, सेकंड श्रव्य, थर्ड दृश्य श्रव्य एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी श्रव्य शैक्षिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है वैध परीक्षण, सेकंड विश्वसनीय परीक्षण, थर्ड वस्तुनिष्ठ परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है विषय परक परीक्षण। तो यहाँ पे बात की गई है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण को तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति कर देता है तो वह क्या कहलाएगा। करेक्ट होगा 36 का आपका ऑप्शन 1 वैध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया आपसे कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, सेकेंड ऑप्शन है प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, थर्ड छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। तो उपलब्धि परीक्षण निर्माण में जो समांकन योजना बनाई जाती है उसका उद्देश्य क्या है ये बताना था आपको। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया आपसे कि सीसीई प्रणाली में एआई ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 91 to 100, सेकेंड 81 to 90, थर्ड 90 to 100 एंड फोर्थ ऑप्शन है 71 to 80। करेक्ट होगा 38 का हमारा ऑप्शन 1। सीसी प्रणाली में जो A1 ग्रेड दिया जाता है वो 91 से लेकर 100 तक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया आपसे कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, सेकेंड है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, थर्ड छात्रों का पिछड़ापन दूर करना एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसका उद्देश्य क्या है ये बताइए इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है।
फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 2010 से 11, सेकंड वर्ष 2009 से 10, थर्ड वर्ष 2009 एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्ष 2008। करेक्ट होगा 40 का हमारा ऑप्शन 1 वर्ष 2010-11। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक के जवाब देने के लिए आपको नीचे दिए गए गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर उससे रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से। इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता और राजनीतिक तानाशाही को मिटा दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हमारे देश का संबंध है, गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और उनका सारा संघर्ष अहिंसा की भावना पर आधारित रहा। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है सर्वोदय, अर्थात सबका उदय, सबका कल्याण। उन्होंने अपना सारा जीवन सर्वोदय के लिए समर्पित कर दिया। वे अत्यंत विनीत थे। उन्होंने किसी भी प्रकार के सदाचार या निभ्रांतता का दावा नहीं किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक दूसरे के विचारों को सुना और ऐसे लोगों के साथ कभी भी अपना माथा गर्म नहीं किया। इसी प्रकार का धैर्य आज के संसार में विजयी हो सकते हैं। इसलिए गांधी जी का जीवन लोगों के लिए आदर्श माना गया है, बन गया है। मानवता के लिए यह आशा है और उनके भविष्य के लिए एक प्रेरणा। अब क्वेश्चन देखेंगे कि इससे रिलेटेड पूछा क्या गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया आपसे कि इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, सेकंड इन पाशविक चक्र से मुक्त कराने, थर्ड उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है एंड फोर्थ ऑप्शन है वे अत्यंत विनीत थे। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, इनमें से प्रकृति से निर्मित शब्द कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है धैर्य, सेकंड कुछेक, थर्ड खिलाफ एंड फोर्थ ऑप्शन है कोशिश। तो यहाँ पे बात की गई है प्रकृति से निर्मित शब्दों की, तो ऑप्शन 1 देख लो या फिर फोर्थ देख लो। दोनों प्रकृति से निर्मित शब्द है, तो यहाँ पे इसके जो आंसर थे वो राजस्थान बोर्ड ने ऑप्शन 1 एंड फोर्थ दोनों को सही माना था और दोनों के इक्वल मार्क्स दिए थे। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि संसार, सेकंड अत्यंत, थर्ड सदाचार एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक। तो जो शब्द संधि का उदाहरण नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया आपसे कि अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है संधि और समास, सेकंड समास और उपसर्ग, थर्ड उपसर्ग और प्रत्यय एंड फोर्थ ऑप्शन है उपसर्ग और संधि। करेक्ट होगा 44 का हमारा ऑप्शन बी एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है लाखों लोगों के, सेकंड आर्थिक विषमता, थर्ड अहिंसा की भावना एंड फोर्थ ऑप्शन है एक प्रेरणा। 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अहिंसा की भावना। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक के जवाब देने के लिए आपको फिर से नीचे लिखे गए गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर उससे रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा गया है यहाँ पर कि वह बालक अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा। लोग उसे कहते हैं कि यदि तुमने बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वह बचपन में पढ़ने भी गया, लेकिन देवनागरी लिपि को वह नहीं समझ सका। वह अक्सर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पक्के आम तोड़ता और दिन गुजारता। कभी वह दीवार पर चढ़कर बैठ जाता, प्यास लगने पर वह पानी पीता और फिर दोस्तों के बीच चला जाता। वह एक भी पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाया। खाने में उसे उड़द की दाल पसंद थी। उसकी ये आदतें ही उसकी गरीबी और बेकारी का कारण बन गई, लेकिन अब उसने भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी है। क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लिपि, सेकंड पढ़ाई, थर्ड समझ एंड फोर्थ ऑप्शन है संघर्ष। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो स्त्रीलिंग की श्रेणी में नहीं आएगा वो है आपका ऑप्शन डी, संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है। फर्स्ट ऑप्शन है बालक, सेकंड पुस्तक, थर्ड दीवार एंड फोर्थ ऑप्शन है दाल।
47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 बालक। क्वेश्चन नंबर 48, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, यह वाक्य किस प्रकार का है? फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य भूत, सेकंड हेतु हेतु मत भूत, थर्ड अपूर्ण भूत एंड फोर्थ ऑप्शन है आसन्न भूत। 48 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हेतु हेतु मत भूत। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। फर्स्ट ऑप्शन है आलसी, सेकंड पानी, थर्ड दिन एंड फोर्थ ऑप्शन है लिपि। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी पानी। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है उम्मीद, सेकंड आशा, थर्ड बचपन एंड फोर्थ ऑप्शन है बेकारी। करेक्ट होगा 50 का आपका ऑप्शन सी बचपन। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? फर्स्ट ऑप्शन है इच्छावाचक, सेकंड संदेहवाचक, थर्ड विधानवाचक एंड फोर्थ ऑप्शन है संकेतवाचक। तो आपका जीवन मंगलमय हो, ये किसी की इच्छा ही हो सकती है, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। फर्स्ट ऑप्शन है निशांत, सेकंड जासूसी, थर्ड मेरा बड़ा भाई एंड फोर्थ ऑप्शन है पुस्तकें। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मेरा बड़ा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विषम्य बोधक, सेकंड विधानार्थक, थर्ड मिश्र एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नात्मक। करेक्ट होगा 53 का आपका ऑप्शन सी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। फर्स्ट ऑप्शन है बचिया के ताऊ, सेकंड बगुला भगत, थर्ड पैतरेबाज एंड फोर्थ ऑप्शन है माइका लाल। तो जो व्यक्ति पाखंडी होते हैं उनके लिए जो उचित जो उपयुक्त मुहावरा है वो है आपका ऑप्शन बी बगुला भगत। क्वेश्चन नंबर 55, जमात में करामात का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है जमात में रहने वाले लोग खुराफात करते हैं, सेकंड है कि जमात में रहकर लोग गड़बड़ियां करते हैं, थर्ड साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है एंड फोर्थ ऑप्शन है एकता में शक्ति होती है। तो जमात में करामात का जो अर्थ है वो है आपका ऑप्शन डी एकता में शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 56, भाषा में बिंब के प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड 1, थर्ड 7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4। 56 का जो करेक्ट आंसर था वो राजस्थान बोर्ड की तरफ से बोनस के रूप में दिया गया था, यानी कि सबको इक्वल मार्क्स मिल गए थे इसके। तो चलिए स्किप करते हैं, इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया आपसे कि भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, सेकंड है बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, थर्ड है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपको इसको क्रम से लगाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया आपसे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत, सेकंड क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, थर्ड जीवन से जोड़ने का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया आपसे कि भाषा दक्षता यानी कि भाषा कौशल विकास किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है शुद्धोच्चारण के माध्यम से, सेकंड लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, थर्ड शब्द रचना का ज्ञान कराकर एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी प्रकार से। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उक्त सभी प्रकार से भाषा दक्षता या फिर भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड 3, थर्ड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7। करेक्ट होगा इसका ऑप्शन सी यानी कि 2।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने रीट 2015 पेपर 2 में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चंस को ऑफिशियल आंसर की के साथ देखा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।